राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे धात्री पूजा या फिर कुसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, और यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही आंवले का प्राकट्य हुआ था। और इस दिन आंवले के नीचे पूजा अर्चना करने के साथ ही भोजन करना उत्तम माना जाता है। आज के दिन आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य भी मिलता है। इस दिन किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, यानी अक्षय हो जाता है। जिस दिन से अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य किया जाता है, उसी तरह आज के दिन का भी महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके 7 या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन अपने आप पहले भगवान को अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करें। और इस दिन आंवले का भोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके स्वयं भी आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले के फल का या आंवले के चूर्ण का सेवन भी इस दिन किया जाता है। अगर आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास न हो, तो आंवले का फल लाकर उनको ऊपर से थोड़ा काट लीजिए। गोल बाती रखकर दीप जलाना चाहिए, जिसे आंवला दीपदान कहते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है। इस बार शुक्रवार के दिन 31 तारीख को आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। नवमी तिथि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रारंभ होगी। 30 अक्टूबर गुरुवार सुबह 10:07 से नवमी तिथि समाप्त होगी। 31 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 10:30 के आसपास उदया तिथि मान्यता है हिंदू धर्म में, तो उस अनुसार 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी का व्रत किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 6:35 पर होगा। सूर्यास्त का समय 5:45 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 के आसपास रहने वाला है। अमृतकाल सुबह 8:18 से 9:15। किसी नए और श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत अभिजीत मुहूर्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ समय है। 11:48 से 12:32 तक घनिष्ठा नक्षत्र शाम को 6:51 तक है। बाद में सदृशा नक्षत्र हो जाएगा। राहु काल का त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। राहु काल 10:30 बजे से 2 बजे तक इस दिन रहने वाला है। इस तरह से आपको शुक्रवार की तिथि है तो आपको अनंत गुना और लाभ मिलेगा। अगर आप आंवला वृक्ष का पूजन करते हैं, अब आपको कैसे आंवला वृक्ष का पूजन करना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहले अगर आपके घर पर आंवले का पेड़ है तो बहुत ही शुभ है, नहीं है तो कहीं भी आंवले का पेड़ है वहाँ पर जाकर आंवला वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आप आंवला पेड़ की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर जल से सिंचन करें। आप वहाँ पर लंबी बाती का दीपक लगाकर या तो 108 परिक्रमा, कच्चा सूत लेकर और साथ के साथ आप सभी 108
करने में असमर्थ हैं तो 8 या 7 परिक्रमा आप आंवला वृक्ष की लगाएं। मंत्र जाप करते हुए आंवला वृक्ष में रोली, चंदन, मौली, अक्षत को समर्पित कर सुंदर रूप में व्रत की कथा सुने और यहाँ पर कनकधारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम या महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं और इस तरह से आंवला वृक्ष का पूजन करें। इस दिन आंवला का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें तो लाभ होता है। इस दिन आंवला प्रसाद के रूप में आप व्रत करते हैं तो ग्रहण ना करें, नहीं तो आप सामान्य रूप से आंवला का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आंवला का आप दान करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आंवला वृक्ष घर पर नहीं है तो रोपित करें, किसी मंदिर प्रांगण में रोपित करें, दीपदान करें। आंवला वृक्ष की जड़ में भोजन करना, ब्राह्मण भोज कराना भी अनंत गुना लाभ देता है, शास्त्रों में वर्णित है। शिवलिंग पर आंवले की पत्तियां चढ़ाना, आंवला मिश्रित जल चढ़ाना रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्त करता है। साथ ही शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल अगर चढ़ाते हैं और उसे थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो यह भी श्रेष्ठ लाभ देता है। तो इस तरह से आपको आंवला नवमी के दिन इन कार्यों को करना है। आप सब जानते होंगे आंवला नवमी पर आंवले वृक्ष का पूजन हर स्वरूप में सुख देता है। आंवला वृक्ष की पत्ती हो, छाल हो, जड़ हो, मिट्टी हो, पूजा परिक्रमा हो, दीपदान हो या आंवला वृक्ष किसी भी स्वरूप में कार्तिक महीने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका पूजन आपका भाग्य बदल सकता है इस दिन, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री नारायण यहाँ पर वास करते हैं। श्री नारायण आंवला हर स्वरूप में मानव जीवन के लिए एक औषधि समान भी कही गई है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जय श्री राधे।